आज हम आपको कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से लंबी बायस पट्टी किस तरह से बनाते हैं वो सिखाएंगे। तो जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज का कपड़ा हमारे पास 80 सेंटीमीटर होता है। तो उसमें से ब्लाउज की कटिंग करने के बाद में नेक फिनिश करने के लिए हम बायस पट्टी बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही कम कपड़ा बचता है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों से ही आप लंबी बायस पट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हम आपको बायस पट्टी बनाना सिखाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों से। तो इस तरह से आप इस कपड़े को इस तरह से खींच के देखें। तो जिस तरफ से स्टिच सबसे ज़्यादा होती है उस तरफ से आपको पट्टी कट करनी है। तो ये देखिए, यहाँ से अगर आप इसे इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से भी ये स्टिच नहीं हो रहा है, इस तरफ से भी ये स्टिच नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसे इस तरह से खींचेंगे तो इस तरफ से ये सबसे ज़्यादा स्टिच हो रहा है। तो इस साइड से ही हमें बायस पट्टी कट करनी है। तो इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे कपड़े को। ब्लाउज नेक तैयार करने के लिए आप बायस पट्टी 1.5 इंच से 1.75 इंच चौड़ाई तक कपड़े की पट्टी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.75 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से 1.75 पे निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से हम 1.75 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन सारे डॉट्स को हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। और अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। दूसरे साइड से भी, इस साइड से भी हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास दो पट्टियां कट हो गई हैं। तो इसी तरह से हम कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें से जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी पट्टियां कट कर लेंगे। तो इसी तरह से आप इसे खींच कर देखें, जिस तरफ से ये सबसे ज़्यादा स्टिच हो रहा हो उस साइड से आप पट्टी कट कर लें। इसी तरह से आप सारे टुकड़ों से पट्टियां निकाल लें। ये देखिए, इस तरह से ये हमने पट्टियां निकाल ली हैं सारे टुकड़ों से। अब हम इन पे ये साइड पे ये जो तिरछा पार्ट है इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो तिरछा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे, दोनों साइड से इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको कट करना है। तो इसी तरह से हम सारी पट्टियों से ये तिरछा पार्ट कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने सारी पट्टियां कट कर ली हैं। अब हम इन्हें जॉइंट करेंगे। तो इसे हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम एक पट्टी रखेंगे और दूसरी पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब हम इस पर ऊपर वाली पट्टी के कॉर्नर से, यहाँ से हम नीचे वाली पट्टी के कॉर्नर तक इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे। और जिस तरह से हमने ये लाइन खींची है उसी लाइन के बिल्कुल ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम इस पर 2 सिलाई लगा लेंगे, एक बार और लगा लेंगे सिलाई। तो इस तरह से ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इस साइड से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर देंगे। इस साइड से भी हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस साइड से इस तरह से तिरछा कट कर देंगे, जिससे कि ये फ्रंट साइड में दिखाई नहीं देगा कपड़ा पीछे की तरफ का। तो इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे दोनों पार्ट, और यहाँ से हम इसे इस तरह से नाखून से ही हल्का सा प्रेस करके इस पर इस तरह से सेट कर देंगे कपड़े को। और ये देखिए, राइट साइड से ये पट्टी इस तरह से दिखाई देगी। तो ये हमने दोनों टुकड़े बहुत ही सफाई से जॉइंट कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे टुकड़ों को जोड़ लेंगे।
तो इसी तरह से हम दूसरा टुकड़ा इस पर इस तरह से रखेंगे और ऊपर वाली पट्टी के कॉर्नर से नीचे वाली पट्टी के कॉर्नर की तरफ इस तरह से हम इस पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब फिर से हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे और साइड से भी हम इसे इस तरह से तिरछा कट कर लेंगे। ध्यान रखिए आपको सिलाई को कट नहीं करना है। और यहाँ से हम इसे इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर ये दोनों साइड से हम इसे इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर हम इसे नाखून से हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, जिससे कि कपड़े की पट्टी सेट हो जाए। और अब देखिए राइट साइड से इस तरह से कपड़े की पट्टी जॉइंट हो गई है। तो इसी तरह से हम सारे टुकड़ों को जोड़ लेते हैं सिलाई लगाकर। ये देखिए ये हमने सारे टुकड़ों को सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों से ये हमने इस तरह से लंबी बायस पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। तो इस पट्टी से आप ब्लाउज की नेक फिनिश कर सकते हैं या फिर जो भी आप ड्रेस बना रहे हैं जिसमें कपड़ा कम बचता है तो उससे आप इस तरह से लंबी बायस पट्टी तैयार करके नेक फिनिश कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आपको यूज़ करनी हो तो इस तरह से पट्टी बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह से बायस पट्टी बनती है उसी तरह से इसमें स्टिच आती है और उसी तरह से बिल्कुल ये बायस पट्टी बनकर तैयार हो जाती है।